तो सभी सबसे पहले तो आप सभी यहाँ आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद मेरी तरफ से। मैं पहचान बीएड, फिलहाल प्रताड़ित और बेरोजगार, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पहचान है। सबसे पहली बात तो ये, यहाँ जितने लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, क्या ये अपने घर से फालतू हैं? सरकार को, जो यहाँ स्थानीय सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार, उनको ये सोचने की आवश्यकता है। ये हर व्यक्ति प्रशिक्षित है, बीएड है। बीएड और प्रशिक्षण का मतलब होता है कि वो किसी एक विशेष विधा में आपके द्वारा ही कौशलों से युक्त किया गया है। तो जब वो कौशलों से युक्त किया गया है तो बीटीसी में ऐसी कौन सी योग्यता है? ये अर्जित ही नहीं कर सकते, ऐसी कोई योग्यता है ये अर्जित ही नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर भी दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया कि इनके पास अभी पेडागोजिकल स्किल नहीं है, यद्यपि ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं वो भी अपने वक्तव्य में बहुत सारे एस्पेक्ट से ये साबित कर दूंगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद कोर्ट के सामने जानी चाहिए तो गई नहीं। लेकिन फिर भी यदि मैं मान लूं ऐसा है भी, तो क्या कोई ऐसा अस्त्र बचा ही नहीं एनसीटी के पास कि आपने अध्यादेश निकाला, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, क्या हम आपकी नीतियों का आदर करेंगे? आगे क्या आप ये अध्यादेश निकालेंगे, उस पर कोई बिलीव करेगा? और यदि नहीं करेगा तो क्या एनसीटी के पास ऐसा कोई तोड़ ही नहीं है, ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है कि ये लोग भी वो कोर्स करें और वो सारे पेडागोजिकल स्किल ये हासिल कर पाए जिससे कि ये प्राइमरी में जाने के लिए एलिजिबल हो? बिल्कुल, ये एक बुद्धिमार्गी मार्ग है जो एनसीटी के पास जा सकता है। दूसरी, मैंने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है, बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसमें बीएड की खुली बेइज्जती की गई है। सबको बता देना चाहता हूं मैं। पहली बात, ये कहा गया ऑर्डर की एक लाइन में कि लगता है तंत्र का काम बीएड को रोजगार देना रह गया है। आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, मैंने ये पढ़ा, यकीन मानिए आत्मा छलनी हो गई। क्यों यार, मैं बीएड हुआ, मुझे तो नौकरी नहीं मिली। भैया किसी को नौकरी मिली बीएड के बाद? नहीं मिली। तो बीएड को नौकरी देना रोजगार रह गया, ये कैसी बात है? क्योंकि आप जिस पद के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं उसकी योग्यता केवल बीएड या बीटीसी है ही नहीं। आप उस एस्पेक्ट पे बात क्यों नहीं करते? आप कहते हैं कि हम पेडागोजिकल एस्पेक्ट में पूरे नहीं है। कैसे नहीं है भाई? जब आपने टीईटी लिया, यहाँ जितने भी लोग आए वो या तो टीईटी पास है या सीटेट की योग्यता उनके पास है। आप सीटेट सिलेबस क्यों नहीं रखते सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए इन्होंने पेडागोजिकल अध्ययन किया है? क्यों नहीं रखा गया एनसीटी की तरफ से? क्यों टेट का सिलेबस नहीं रखा गया? अरे ये तो छोड़ दीजिए, बीटीसी बीएड तो बहुत छोटी सी चीज है। आप टेट और सीटेट कराने के बाद भी अध्यापक का पद इनमें से किसी को देने वाले नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी स्टेट अपने लेवल पर एग्जाम कराएगी और तब कहीं जाकर हम अध्यापक के लिए एलिजिबल होंगे। तो जब इतने सारे कंपटीशन हैं तो फिर बात ये क्यों आ रही है कि भाई हम पेडागोजिकल लेवल में बीएड में नहीं पढ़ते? अरे हमने मान लिया हम नहीं पढ़ते, हमें कुछ नहीं आता, हम तो मानते हैं। तो क्या सीटेट में इतनी क्षमता नहीं है मुझे बाहर निकाल दे? क्या टेट में इतनी क्षमता नहीं है कि वो पेडागोजिकल एस्पेक्ट में मुझे बाहर निकाल दे? अगर नहीं है तो फिर ये एग्जाम कराए क्यों जा रहे? पूरे देश लेवल पर आप सीटेट कराते हैं, पूरे देश लेवल पर आप टेट कराते हैं, सुपर टेट का आयोजन स्थानीय सरकारें करा रही हैं। क्या इसमें पेडागोजिकल एस्पेक्ट नहीं पूछा जा रहा? और नहीं पूछा जा रहा तो ये अध्यापक पात्रता परीक्षा कहने का अधिकार क्यों दिया जा रहा है? बिल्कुल सही। ये तो एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है। दूसरे एस्पेक्ट में चलते हैं, ये कहते हैं कि यदि बीएड उच्च योग्यता होती तो हम बीएड को शामिल कर लेते। अरे भाई साहब, आप ही रूल बना रहे हैं, जरा देख लीजिए। बीटीसी में डाइट को पढ़ाता है बीएड। कौन पढ़ाता है? बीएड। कौन पढ़ाता है? बीएड। तो अगर पढ़ाने वाला ही किसी से उच्च योग्यता नहीं रखता तो कौन रखता है भाई? कहाँ से विधान बनकर आएंगे? और अगर मान लीजिए बीएड ही पढ़ाता है तो उनके पास पेडागोजिकल स्किल क्यों कहाँ से आ गए? क्योंकि ऐसा कोई कोर्स आज तक बना ही नहीं जो बीएड को पेडागोजिकल स्किल दे आपके ऑर्डर के अनुसार। ऐसा कोई कोर्स आज तक बना ही नहीं। तो जब बना ही नहीं और बीएड ही उनको पेडागोजिकल स्किल दे रहा है तो उनके पास कौन से पेडागोजिकल स्किल आ रहे हैं? भाई आप दो एस्पेक्ट से देख सकते हैं इस बात को, पेडागोजिकल बात को। एक, अध्ययन के तौर पर, यदि आप अध्ययन के तौर पर देख रहे हैं तो मैं और यहाँ आए सभी लोग सीटेट और टेट में सब उस चीज का अध्ययन कर रहे हैं। अब दूसरी बात, आप उसको स्किल के तौर पर देख सकते हैं। स्किल के तौर पर देखते हैं तो आपको बता दूं कि स्किल वही सिखा सकता है जो इस पर्टिकुलर चीज को जानता है, जो उसमें कौशल रखता है। उदाहरण देता हूँ, क्या आप टीवी मैकेनिक के पास जाएंगे और कहेंगे भैया मेरा एसी सही कर दे तो कर देगा? नहीं करेगा। यहाँ तो यही हो रहा है। आप एक तरफ कह रहे हो बीएड के पास पेडागोजिकल स्किल नहीं है, दूसरी तरफ डाइट
ट्रेनर के रूप में, डाइट प्रवक्ता के रूप में गवर्नमेंट ले रही है। पीजी और बीएड स्पेसिफिकल उसके एजुकेशन है, इससे पहले कोई पेडागोजिकल कोर्स नहीं होता, तो उनको क्यों ले रहे हो भाई? फिर वो ट्रेंड कैसे? यदि हम ट्रेंड है, यदि हम अनट्रेंड है, हमने मान लिया हम अनट्रेंड है, तो बीटीसी भी अनट्रेंड है क्योंकि उनको ट्रेंड नहीं कर रहा है। बाहर निकालिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कहाँ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? तीसरा बिंदु, अरे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खाली सरकारी नौकरी पाने के लिए है? कहाँ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? पूरे देश की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, उसका हवाला दे रहे हैं। क्या प्राइवेट की शिक्षा से कोई नहीं सरोकार नहीं है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का? उठा के देखिए आंकड़े। अगर 99% बीएड कॉलेज में सिर्फ बीएड या आप प्रशिक्षित नहीं पढ़ा रहे हो तो हम मान लेंगे ठीक है हम अयोग्य हैं। आप जरा सर्वे तो कराइए। सैद्धांतिक बातों पर या लिखी हुई बातों पर ऐसे फैसले नहीं होते जो देश में करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। बिल्कुल सही। आप जाकर देखिए, क्या यदि बीएड को आप ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम कहते हैं आप धरातल पर लागू कर दीजिए, वास्तविक परिस्थितियों में लागू कर दीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन क्या देश में बिना बीएड के प्राइमरी एजुकेशन जो प्राइवेट के नाम पर आप चला रहे हैं, उन सारे गांव में जिसमें ये सरकारी स्कूल्स हैं, सब में एक एक विद्यालय खुला हुआ है जहां पर 2-2 हजार 2,500 रुपए में ये बेचारे प्रवेश है पढ़ाने के लिए। और बहुत से कॉलेज तो ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, इन्हें भी वहां पढ़ाने नहीं दे रहे, वहां स्नातक पढ़ा रहा है जो कि ना किसी टाइप की एजुकेशनल टीचिंग कोर्स कर रहा है, ना ही कोई सर्टिफिकेट पा रहा है। तो कहाँ है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? क्यों नहीं बदल देते? हम तो कहते हैं बदलिए, हम तैयार हैं, हम सहयोग करेंगे। कितने स्कूल का नाम चाहिए? कितने स्कूल्स का नाम चाहिए? आप जाइए जरा सर्वे कराइए, व्यवहारिक परिस्थितियों में देखिए इसको, क्योंकि ये केवल यहाँ से तीसरा मुद्दा लेते हैं। अरे आपने इतने बीएड वालों का 1 सेकंड में कबाड़ा कर दिया, क्या ये खाली उनका नुकसान है? ये देश के संसाधन जो है व्यर्थ नहीं हो रहे क्या? बात पैसे की नहीं है, बात प्राइमरी एजुकेशन की है। इनमें से कौन सा बंदा है जो 1 to 5th को ट्यूशन नहीं पढ़ाता है? आप बंद करवाइए, लगाइए प्राइवेट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सब में डीएलएड करिए। एक दिन में पूरे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, यदि बीएड प्राइमरी से हट जाएगा तो ध्वस्त हो जाएगी, संभाल नहीं मिलेगी। इसके अलावा लीजिए, ठीक है मान लिया बीएड नहीं है प्राइमरी के लायक, तो क्या 6 to 8 के लायक भी नहीं है? वहां तो आप प्रमोशन करा देते हैं, हमारा अधिकार। भाई वहां पे एंट्रेंस क्यों नहीं कराते आप? अगर आप 6 to 8 बीएड को ले रहे हैं, आप टीजीटी की बात करते हैं, हम टीजीटी समझते हैं कितने अनुपात में वैकेंसी आती है? 1100 कितने हैं? मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, कितने हैं 1100 पे? 13 लाख बीएड, क्या अनुपात पड़ रहा है? अरे जब रेशियो ही नहीं है, कितने लोग वहां सेलेक्ट हो जाएंगे? फिर क्या प्राइवेट में पढ़ाएं? ये प्राइवेट में पढ़ाने के लिए है। और आपने जब इतनी सारी एग्जाम्स लगा रखे हैं क्वालिटी टीचर्स को हायर करने के लिए, तो फिर अब ये बात क्यों उठ रही है कि बीटीसी के पास योग्यता है, बीएड के पास योग्यता नहीं? क्योंकि एलिजिबिलिटी वो है ही नहीं। एनसीटी को हमारी बात सुननी चाहिए और इसे रिव्यू में जाना चाहिए इस बात को लेकर कि नहीं, हम केवल एक बीएड या बीटीसी पर किसी को भी जॉब नहीं दे रहे। हमारी तरफ से इसको बात रखना चाहिए। ये सीटेट और टेट में पढ़ते हैं और ये वो है जो इनको ट्रेनर दे रहे हैं। अन्यथा इनको दूसरा एस्पेक्ट अपनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम अनट्रेंड है तो हम जिसे ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कभी ट्रेंड नहीं हो सकता। सभी के लिए एक नया कोर्स डिजाइन करिए और जिसकी ट्रेनिंग ना कोई बीएड दे ना बीटीसी, उसके लिए एनसीईआरटी या एमएचआरडी से कुछ स्पेशलाइज्ड लोग लाइए। 6 महीने का कोर्स कराइए, हम तैयार हैं। बीटीसी हमसे आगे कभी नहीं निकल सकता, ये हमारा वादा है, हमारा चैलेंज है। जहां चाहेंगे वहां हम आएंगे, जहां चाहेंगे वहां हम अपनी बात रखेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, कुछ लीगल बिंदु भी हैं जिनको मैं छुपाना चाहूंगा अभी। यदि जरूरत पड़ी तो कोर्ट में लड़ेंगे, जहां जरूरत पड़ी वहां धरने में बोलेंगे। अभी समय का अभाव है। जय हिंद, जय भारत। एक बेरोजगार की तरफ से सभी लोग एक बात प्रेम से बोलिए, बीएड एकता।